थोड़ा छुप कर, थोड़ा कूद कर, थोड़ा झूम कर गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। मलयालम जानते हैं? दीपक जानता था। सापडले एल्लिपो आगे जवाब दो। हाथ नहीं उठाइए, अगर आती है तो बोलिए प्रेज द लॉर्ड। मेरी वाइफ को तेलुगु आती है, मेरे पीछे बोलिएगा यीशु 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 नल्लावे इंगावे यीशु नल्लावे। नल्ला नहीं, नल्लावे इंगावे मीन्स मुझको। लेट अस सिंग यीशु नल्लावे बीमारी है या किसी प्रकार की कोई उलझन है और लग रहा है कि सब कुछ उलझ गया है, अपनी तकलीफ पर अपने दाहिने हाथ को रखिए। अगर आपका कोई मुकदमा है, पता नहीं डिसीजन क्या होगा, ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां मेरे खिलाफ हो गई है, मेरी सच्चाई को दबा दिया गया है, सिर्फ अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रखिए, अपने हृदय पर रखिए। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह यहां पर है और वो बदलेगा हर एक परिस्थिति को, हर एक माहौल को। चैन होगा, आराम होगा। ये मेरा कलाम नहीं,
लेकिन मैं जिस खुदावन पर विश्वास करता हूँ उसने मुझसे ये कहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, और वो यहाँ पर है। जब सबकी आंखें बंद है, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, यकीनन यदि आपके घर में कोई बड़ी समस्या चल रही है, किसी को ना बताएं, किसी से ना कहें, आज अपने खुदावन से कहें, वो सुनेगा और करेगा, और हाँ और आमीन के साथ आप एक बोझ को छोड़कर जाओगे। अपने दरबार को ऊपर कीजिए, खुदा के जन आपके पास आते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपको छुएगा, और परमेश्वर कमाई देने पाए। चरणों में शीश नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह ने मेरे लिए बहुत सहायता की और मुझे अच्छा लगा। मैं आया हूँ और मैं विनती भी करता हूँ गौर से, परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से करता हूँ। तो मेरे बीच में अभी तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरे लिए दीदी ने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम की, मुझे शांति मिली और सुख शांति प्रेम संभावना मिली। और मैं प्रभु मसीह से गौर से विनती करता हूँ और उनसे आदत करता हूँ कि मुझे अच्छे रास्ते पे चलाए, बुरी संगति से बचाए, मुझे हर रास्ते से दूर करे। अभी बीच में मेरी गौर से मेरी विनती की, मेरी अभी तबीयत ऐसी खराब हो गई थी, तो गौर ने मदद की। परमेश्वर से ऐसी विनती करता हूँ, सहायता करता हूँ। और अभी बीच में मेरी ऐसी तबीयत अभी 2-3 दिन से अभी पटाने से काम करने लगा था, लेकिन मैंने गौर से विनती की, क्षमा मांगा, विनती की, उनसे निवेदन किया कि हे गॉड, तो हर मुझे चीज से, हर बुरी चीज से बचा और अच्छे रास्ते पे चला, मुझे अच्छे लोगों से, और गॉड तू भी मुझे ऐसी सुख शांति दे, मुझे परिवार सुख शांति पाए।
मैं गॉड से विनती करता हूँ, मेरे घर की थोड़ी समस्या भी चल रही है। मैं भगवान गॉड से विनती करता हूँ प्रभु यीशु मसीह से कि आप मुझे विश्वास है और मेरा जब तक जीवन है मैं यीशु मसीह से विनती विश्वास करता हूँ, उनकी चरणों में भी सिर झुकाता हूँ तो वो मेरे हर काम बिगड़े बिगड़े बनाएगा। पूरी रात से बहुत परेशान हो रही थी, मैं सोई भी नहीं थी। तो मुझे लगा कि सब लोग कहते हैं कि मैं ठीक हुई, तो मुझे वचन बोलना था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। मैं पूरी रात जगी, वो समझ में नहीं आया। फिर मुझे सुबह सुबह एक वचन मिला, तो मैं बोलना चाहती हूँ उसे, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दंडित करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धार्मिक दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनमें मुंह काले होंगे और वे नष्ट हो जाएंगे, मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर न पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर चलूंगा। मत डर, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो इस वजह से मुझे लगा मैं परेशान होती थी, मैं डरती थी, मैं बहुत डरती थी और गवाही देने के लिए भी डरती थी, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे पे बहुत अनुग्रह किया है। तो मुझे डर लगता था कि मैं गवाही दूं कि नहीं दूं। मुझे डर लगता था, हर एक बात पे डर लगता था कि परमेश्वर ने मुझ पे बहुत ज्यादा अनुग्रह किया है। मैं ऐसी परिस्थिति में थी कि आप लोग जानते हो और हर कोई जानता है कि मैं किस परिस्थिति में थी। मैं बिल्कुल एक बेजान हो गई थी। जब मुझे पैरालाइसिस हो गया था, मेरा पूरा मुंह टेढ़ा हो गया था और मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये परमेश्वर मुझे क्या हो गया, मैं ऐसे क्यों हो गई, मैं क्यों नहीं उठ सकती, मैं क्यों नहीं समझ सकती। लेकिन फिर भी परमेश्वर का सहारा, परमेश्वर का वचन हर वक्त हर पल मुझे याद रहा कि नहीं डर मत, तेरे साथ हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन फिर शैतान आया, फिर घबराहट हुई, फिर डर लगा कि नहीं अब मुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरे साथ था। बार बार मेरा विश्वास डगमगाया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। उसके हर वक्त हर बार मेरी सहायता करी और मुझे अपना अनुग्रह, अपना हर चीज दिया कि नहीं आगे बढ़, चल उठ। उसने मुझे उठाया और मेरा बिल्कुल टेढ़ा हो गया था। मुझे लगा था कि अब मैं बिस्तर में पड़ी रहूंगी, बिल्कुल एकदम बेजान हो गई थी। लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हो कि आज परमेश्वर ने मुझे सही करा है। परमेश्वर ने मुझ पर आशीष दी, इतनी आशीष दी कि परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मैं किसी का सबसे ज्यादा धन्यवाद करती हूँ तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर अपनी महिमा में मुझे और गवाही देने लायक करे, मेरे जीवन में इतना कार्य करे कि मैं हमेशा गवाही दूँ और एक अच्छी गवाही दूँ और एक अच्छी परमेश्वर की सेवता करने में सहायता करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, चर्च जाती हूँ, मैं परमेश्वर के बारे में जानती हूँ। कुछ समझ में नहीं आता, कभी कभी मन करता है नहीं मुझे चर्च नहीं जाना। मैं सच यही बात, मेरा रात को मन नहीं था, मैं 3 बजे उठी, मैंने अपने हस्बैंड से लड़ाई भी करी। मैंने कहा मुझे चर्च नहीं जाना, पता नहीं क्यों शैतान हर वक्त मुझे परेशान करता है, लेकिन मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहता। वो हमेशा मुझे सहायता करता है कि नहीं उठ चल, तुझे जाना है, तुझे आगे बढ़ना है, और शैतान हार जाता है। तो इसलिए मैं परमेश्वर महिमा करती, परमेश्वर को जय बोलती, यीशु मसीह की जय। इसकी कैसी तबीयत होती थी, लेकिन आज खुशी लग रही है ना। सचमुच हमारा प्रभु महान और सामर्थी परमेश्वर है, किसी का पक्षपाती नहीं है। जिस दिन हम खुदा के कलाम को अपने जीवन में लेते हैं, ग्रहण करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में काम करने लगती है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस फैमिली के लिए, विश्वास करता हूँ प्रभु ने सिर्फ इनको इनकी शिफा के लिए नहीं चुना, लेकिन जहाँ ये रहते हैं वहां भी प्रभु अपने बड़े बड़े काम करेगा। मुझे एक वचन दिया गया है, अभी हाल दिया है, यूहन्ना अध्याय 12 का 44वां है, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। आज सुबह 3 बजे हम दोनों की लड़ाई हो गई, तो मैं सोच रहा था प्रभु ये लड़ गई है और आज का ही दिन लड़ती है, पता नहीं क्यों। तो मैं ड्यूटी गया, मैं वहाँ प्रेयर कर रहा था, प्रभु मैं घर जाऊँ, और ये मुझे तैयार मिले, खुद बोले कि चर्च चल रहे हो। मैं आया, देखा तैयार,
मैंने कहा इसको साथ में लेके जाऊँ तो मुझसे लड़ेगी, तो मैंने कहा ऐसा करो तुम वो सूरज भाई अब आप से निकलो, मैं आता हूँ। नहीं कहने तुम मेरे साथ चलो, इसने मेरी बाइक खड़ी करवाई और मेरे साथ आई है। गॉड का थैंक्स है। और विश्वास के लिए बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि विश्वास मेरा मजबूत हो रहा है और गवाही मेरी मजबूत हो रही है। प्रभु यीशु मसीह हैं, मैं एक गवाही दूंगी कि मेरी बड़ी मम्मी, उनकी बहुत हालत ख़राब हो गई थी और करीब रात को 12:30 बजे सब लोग इकट्ठे हो गए, रोने वोने लगे और बहुत हालत ख़राब थी। और बादल की नानी है वो, और बादल की नानी, उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई, मेरी बड़ी मम्मी लगती हैं। और जब करीब 12:30 बजे हम लोग रात को इकट्ठे हुए वहाँ पर, और बहुत मतलब वो रो रही थी, सब लोग घबरा रहे थे और सब पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। तो सब भीड़ में मैं एक साइड में खड़ी हुई थी और मैं उनके लिए दुआ कर रही थी, बहुत घबरा रही थी वो, और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मैं वहाँ खड़ी एक कोने में प्रभु यीशु मसीह से मतलब प्रार्थना करने लगी, खुदावा आप इन्हें बचा ले और अच्छा कर दे। और जब मैं रोज़ शाम को मतलब अपने काम से जब घर की तरफ आती, मुझे रोज़ बुलाती हैं कि मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। उनके पैरों का मतलब बिल्कुल से पैरों में जान नहीं थी और बिल्कुल काम करना बंद हो गए थे, तो मैं उनके लिए रोज़ प्रार्थना करती थी। एक दिन बादल भी वहाँ थे और मुझे बुलाया कि मौसी आओ प्रार्थना करें नानी के लिए। जब हम लोगों ने सबने मिलकर उनके लिए प्रार्थना की, रोज़ डेली प्रार्थना की, तो सचमुच हमारा परमेश्वर बड़ा महान है। आज वो अच्छी भली हैं, अच्छे से बैठती हैं, बोलती हैं, बात करती हैं, हंसती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सचमुच जब हम अपना प्रकाश एक दीवार पर जब दिया जलाते हैं और वो रोशनी अगर हम सही जगह पे रखेंगे तो सामने वाला भी जानता, क्योंकि सामने वाले को पता कि प्रभु यीशु मसीह चमत्कारी है और वो चमत्कार करते हमारी सुनते हैं। अन्य जातियां नहीं जानती प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन जब उन्हें इतना पता है कि दुआ करेंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अंधकार में घुसे हुए लोग हैं। तो उनके लिए दुआ करिए और मैं जानती हूँ उनका विश्वास बढ़े और प्रभु यीशु मसीह ने जैसे उन्हें चंगाई दी है वैसे सबको दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं ईश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। अभी जो 17 तारीख से अभी जो मीटिंग्स शुरू हुई हैं 40 डेज़ की, उस मीटिंग्स में काफ़ी लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी गवाहियाँ, कल भी बहुत अच्छी गवाहियाँ हुई। राम दुलारी आंटी ने भी बहुत अच्छी गवाही दी, मालती दीदी ने भी, प्रेमलता दीदी ने भी, मतलब इतनी अच्छी है। जो उनके जो भी शब्द निकलते हैं उनके मुंह से बिल्कुल सच होते हैं और वो इतने अपने परिस्थिति में भी, अपने पारिवारिक समस्याओं से भी वो लोग जूझ रहे हैं और वो निकल भी रहे हैं उसमें से। उनके परिवार के लिए भी आप सब प्रेयर करिएगा ताकि उनके परिवार समेत वो लोग प्रेयर में आ सकें, परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति कर सकें, वो सच्चाई को और भी जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। और पिछले हफ्ते में हमने रूपाली को भी आपने सब ने देखा था कितनी प्रॉब्लम में थी, और सबसे मेन सपोर्ट है उनके हस्बैंड का भी। सबसे पहले तो ईश्वर है, उसके बाद हस्बैंड भी उनके बहुत सपोर्ट करते हैं उनके लिए, और इसलिए उनको और आगे बढ़ रही है वो। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे सामने कितना अच्छा स्वस्थ खड़ी है, उसके लिए मैं ईश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। जब हम लोग हॉस्पिटल गए थे मेडिकल देखने के लिए, उस समय बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, वो बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन जब वो खड़ी हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हम सभी को बहुत अच्छा लगा। प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर को लाखों लाख धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किया कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किया कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, वो कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता
क्या हो गया मेरे को बुखार आ गया बहुत जोरों से। मेरे को 3 दिन हो गया, मैंने परसों भैया को फ़ोन किया, मैंने प्रार्थना करी थी, ईश्वर जी क्या है, आप मेरे साथ हो, मेरे को क्या हो गया। कल अचानक ऐसे ही घर में लेटी थी, बड़े लड़के के घर, छोटा वाला लड़का ने खूब गालियाँ दी बड़े लड़के को, बहू को, मेरे को। मैंने बहू को रोका, कहने दे कुछ नहीं होता है, उसकी गालियों से कुछ नहीं, ऊपर वाला फिर वो सब दे जय है बच्ची जी। मैंने आपका नाम लिया, फिर वो काम मेरे को आराम हो गया। मैं उसको नहीं भूल सकती, जब तक जीवन है, जब तक उसके चरणों में मार के लिए है, उजाला है। परमेश्वर की महिमा में हम लोग एक एक्शन सॉन्ग करना चाहेंगे। ऐसी आग लगाएंगे, दौड़ते ही जाएंगे, यीशु का संदेश सुनाएंगे। ऐसी आग लगाएंगे, दौड़ते ही जाएंगे, यीशु का संदेश सुनाएंगे। ऐसी आग लगाएंगे, दौड़ते ही जाएंगे, यीशु का संदेश सुनाएंगे। With Chassis for Jesus, with Chassis for Jesus, with Chassis for Jesus, with Chassis for Jesus। छोटी छोटी गलियों में, बड़े बड़े सड़कों में, यीशु का संदेश सुनाएंगे। छोटी छोटी गलियों में, बड़े बड़े सड़कों में, यीशु का संदेश सुनाएंगे। छोटी छोटी गलियों में, बड़े बड़े सड़कों में, यीशु का संदेश सुनाएंगे। With Chassis for Jesus, with Chassis for Jesus, with Chassis for Jesus, with Chassis for Jesus। छोटी छोटी झुग्गी में, बड़े बड़े महलों में, यीशु का संदेश सुनाएंगे। छोटी छोटी झुग्गी में, बड़े बड़े महलों में, यीशु का संदेश सुनाएंगे। छोटी छोटी गलियों में, बड़े बड़े महलों में, यीशु का संदेश सुनाएंगे। With Chassis for Jesus, with Chassis for Jesus, with Chassis for Jesus, with Chassis for Jesus। वचन पढ़े जाने से आशीषों, और वाकई में परमेश्वर हमारा महान है। जब हम परमेश्वर के पास सच्चे दिल से आते हैं और उससे मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जैसे अभी भैया ने गवाही दी थी और बहनों ने, सच में जब हम ये गवाहियों को सुनते हैं, अपने आंखों से देखते हैं, वाकई में हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि हमारा परमेश्वर इतना महान है, हमारा परमेश्वर जीवित है। इन गवाहियों से हम मतलब महसूस कर सकते हैं कि हमारा परमेश्वर वाकई में जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर है हमारा। और जैसे परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि वो है और वो उसे प्रतिफल देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी निराश नहीं करता। हमें सिर्फ उस पर विश्वास करना है, उसकी इच्छा को। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, हम तो अपनी नहीं बल्कि हर बात में आप तेरी मर्जी पूरी हो तो परमेश्वर वो रास्तों को खोलेगा जो रास्ते बंद है। वो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सबने हमारी मम्मी की भी गवाही को सुना होगा और कि हमारी मतलब जब पहले हम परमेश्वर को नहीं जानते थे और जब परमेश्वर को जाना, वाकई में परमेश्वर ने हमारे मतलब परिवार में इतनी आशीष दी कि हम आपको बता नहीं सकते। और सबसे पहली तो हमारी मम्मी की गवाही है कि उनके पूरे जीवन को बदला परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, मेरे निकट आओ, मैं तुम बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो परमेश्वर के पास आने वाले जो आता है परमेश्वर, वो चाहे बीमारी हो या तकलीफ हो या कोई भी परेशानी हो, परमेश्वर उस चीज़ से छुटकारा देता है, स्वतंत्र करता है और नया जीवन। मतलब सबसे जैसे पहले हमसे कई लोग बोलते थे कि तुम मतलब वहाँ पे जाती हो, तुमने अपना धर्म बदल दिया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। पहले तो मतलब हम चुप हो जाते थे,
सोचने लगते थे, लेकिन अब जब हमसे कोई बोलता है तो हम कहते हैं हमने अपना धर्म नहीं बदला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारा जीवन बदल दिया। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं। अब कोई भी बोलता हम निडर होकर कहते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित और सामर्थ्य और सब कुछ करने वाला परमेश्वर है हमारा। और इसलिए परमेश्वर का वचन, एक वचन को और पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मन फिराओ, उसकी 19वीं आयत में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे दिन के लिए। आप सभी को आज